हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम स्केलेटन एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन टॉपिक के अंदर अभी देख रहे कि व्हाट इज द रोल ऑफ मसल्स एंड हाउ आर द टाइप्स ऑफ मसल्स. रोल ऑफ मसल इन लोकोमोशन उतना ही है जितना स्केलेटन का और जॉइंट्स का रोल है. जॉइंट्स और स्केलेटन और एक्चुअली जो मसल्स, इसमें भी स्केलेटल मसल्स विल परफॉर्म द रोल इन लोकोमोशन. लेकिन हमारे शरीर में मसल्स जो है वो सिर्फ स्केलेटल मसल ही नहीं है. दोस्तों एक बात याद रखो कि बॉडी के अंदर की कोई भी मूवमेंट जो है, एनी मूवमेंट इनसाइड द बॉडी इज बाय द मसल. और मसल का जो भी एक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन से होता है. क्या बोल रहा? ऑल मूवमेंट्स आर बाय मसल्स. सभी मूवमेंट किससे होते हैं? मसल से होते हैं. एंड एवरी एक्शन ऑफ मसल, फॉर एवरी एक्शन ऑफ मसल इज बाय कॉन्ट्रैक्शन. हर एक्शन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन से ही होती है. Every action of muscle is by contraction and all movements are by muscles. हमारे जो मूवमेंट्स, आमचे जे मूवमेंट्स आहेत ते दोन प्रकारचे आहेत. एक व्हॉलंटरी आणि एक इनव्हॉलंटरी. व्हॉलंटरी मूवमेंट या स्केलेटल मसलमुळे असतात, तर इनव्हॉलंटरी मूवमेंट जे आहेत त्या स्मूथ मसल्स आणि कार्डियक मसल्समुळे असतात. पहिलं वाक्य काय लक्षात ठेवणार तुम्ही की ऑल द मूवमेंट्स आर बाय मसल्स. सभी मूवमेंट मसल्स से ही होते हैं. नो एक्शन विदाउट मसल्स, नो मूवमेंट विदाउट मसल्स. मसल्स के बिना कोई मूवमेंट नहीं होती है. सारे मूवमेंट सिर्फ मसल्स से ही होते हैं. ऑल द मूवमेंट्स आर बाय मसल्स फ्रॉम मसल्स. मूवमेंट्स किती प्रकारच्या? दोन, व्हॉलंटरी आणि इनव्हॉलंटरी. त्याच्यामुळं आमच्याकडे मसल्स जे आहेत, जे मूवमेंटसाठी रेस्पॉन्सिबल आहेत, ते तीन प्रकारचे मसल्स आहेत. मसल्स ऑफ 3 टाइप्स. 3 प्रकार के मसल है. नंबर 1 स्केलेटल मसल्स. नंबर 2 आर द स्मूथ मसल्स. एंड नंबर 3 आर द कार्डियक मसल्स. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. मसलचे किती प्रकार आहेत? 3 प्रकार. कोणते वाले 3 प्रकार? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. सो लेट अस सी अबाउट ईच एंड एवरी मसल. पहली चीज, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, माने ऐच्छिक, ते आमच्या इच्छेने काम करतात. दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी. हे आमच्या इच्छेच्या व्यतिरिक्त, इन द सेंस नॉट वर्क बाय विल, हमारे इच्छा से काम नहीं करते. और कार्डियक मसल आर ऑल्सो इनवॉलंटरी. ये भी कैसे है? इनवॉलंटरी. स्केलेटल मसल दे आर प्रेजेंट ऑन स्केलेटन, मींस योर बोन्स एंड कार्टिलेजेस के ऊपर जो मसल्स अटैच्ड है, दे आर कॉल्ड एज द स्केलेटल मसल्स. सो दी स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइडेड. स्ट्राइडेड म्हणजे त्याच्यावर डार्क आणि लाईट बँड्स असतात, पट्टे असतात, झेब्रासारखे पट्टे असतात. दीज आर स्मूथ मसल्स. Unstriated, and these are again striated. हे सुद्धा स्ट्राइटेड असतात. स्केलेटल मसल जे असतात अंडरगो फटीग ॲज दे वर्क बाय विल. ते आमच्या इच्छेने काम करतात, त्याच्यामुळे ते रेग्युलर इंटरवल्सला थकतात. फटीग का मतलब होता है थकना. अंडरगो फटीग माने वो थकते हैं, ये कभी नहीं थकते. नो फटीग बिकॉज दे वर्क स्लोली बट कंटिन्यूअसली. नो फटीग माने थकना. नो फटीग. कार्डियक मसल्स सुद्धा नो फटीग. आता यांच्या प्लेसेस सांगू आपण, हे कुठं कुठं असतात. स्केलेटल मसल प्रेझेंट ऑन स्केलेटन. हे आमच्या एंडोस्केलेटनवर अटॅच असतात, म्हणजे बोन्स आणि कार्टिलेजेसला अटॅच असतात. The smooth muscles are present
प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स, माने अंदर के जो ऑर्गन्स है विसरल ऑर्गन्स उनमें प्रेजेंट है हमारे कौन, स्मूथ मसल्स. वेयर आर द स्मूथ मसल्स? द स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन योर visceral organs and cardiac muscles are present in the wall of heart, in the heart. हार्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है कार्डियक मसल्स. तो देखो कौन से मसल कहाँ है. स्केलेटल मसल्स ऑन स्केलेटन, द स्मूथ मसल्स इन द विसरल ऑर्गन्स. विसरल ऑर्गन म्हणजे हमारे ट्रंक के अंदर के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स में स्मूथ मसल्स है, हमारे जो एलिमेंट्री कैनल है इन द सेंस ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक, दे टोटल आर द स्मूथ मसल्स. उसके बाद हार्ट के अंदर है कार्डियक मसल्स, बरोबर. अब इनके शेप कैसे है, हाउ आर द शेप्स ऑफ द दीज डिफरेंट मसल्स, इनके शेप कैसे है और इनके काम करने का तरीका क्या है, हाउ दे वर्क, हाउ दे प्ले द रोल. यू नो द स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, पहली चीज they are actually cylindrical muscles. cylindrical म्हणजे हे मसल असे असतात. these are like this, you know, these are cylindrical muscles. कौन से cylindrical muscles? the skeletal muscles. they are like this, and ये है उसके अंदर के धागे. ये एक मसल सेल है. दिस इज अ मसल सेल, दिस इज अ मसल सेल. ओके, ही एक मसल सेल आहे, बरोबर. और ही असते मल्टीन्यूक्लिएटेड. ही जी दिसते तुम्हाला ती स्केलेटल मसल सेल आहे. दिस इज अ स्केलेटल मसल सेल like this. Okay, smooth muscle cells are spindle shaped. Okay, it is like this. Okay, like this. This is smooth muscle cells. And cardiac muscle cells are branched. They are striated, but they are branched. Okay, they are like this. They are branched like this. This is cardiac muscle. Now see. Okay, what is this muscle? Striated muscle. ये वाला कौन सा है? Striated muscle. Striated क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि this shows the striations. ये क्या बताता? ये बताता striations. What are striations? Striations म्हणजे belts, पट्टे. तो इसके बारे में बताओ. स्केलेटल मसल्स कैसे है? दीज आर सिलिंड्रिकल. हाउ आर द स्मूथ मसल? दीज आर स्पिंडल शेप्ड. हाउ आर दे? स्पिंडल शेप्ड. एंड हाउ इज द कार्डियक मसल? दीज आर ब्रांच्ड मसल्स. दीज आर ब्रांच्ड मसल्स. देखो ये ब्रांच्ड है, इनको ब्रांचिंग होती है. सो दिस इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. स्केलेटल मसल न्यूक्लिएटेड असतात. मल्टीन्यूक्लिएटेड और सिन्साइटियल. हाउ आर दे? दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड और सिन्साइटियल. दिस इज सिंगल न्यूक्लियस अँड ऑल्सो सिंगल न्यूक्लियस. मला सांगा मग याच्यामध्ये फरक काय आहे की हे सिलेंड्रिकल शेपमध्ये ही एक सेल आहे, ही एक सेल आहे, ती एक सेल आहे. हे कार्डियक मसल जे असतात त्यांची ही एक सेल या सेलला या डिस्कनं जॉईन असते. दिस इज कॉल्ड ॲज इंटरकॅलॅटेड डिस्क. इंटरकॅलॅटेड डिस्क. Such intercalated disc is present
इन बिटवीन द एडजस्टमेंट सेल्स, ये जो अगल बगल वाले सेल्स इनके बीच में जो डिस्क होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मसल्स. की मसल्स जो है वो तीन प्रकार के हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. Skeletal muscles are present on skeleton, that is bones and cartilages. Smooth muscles are present in the visceral organs, whereas the cardiac muscles they are present in the wall of heart. ये हार्ट के मसल जो होते हैं वो होते हैं कार्डियक मसल्स. सो दोस्तों ये तीन प्रकार के मसल्स. अब हमको जो है वो स्पेशली वी आर गोइंग टू डील विद द स्केलेटल मसल्स. अब हमें स्केलेटल मसल्स को थोड़ा डिटेल में देखना है. वी आर गोइंग टू सी द स्केलेटल मसल. कारण लोकोमोशनसाठी रेस्पॉन्सिबल असलेले मसल्स कोणते? स्केलेटल मसल. कारण लोकोमोशन ही एक वॉलंटरी ऍक्टिव्हिटी है. देखो सारे लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते. बघा मी स्वतः चालतोय ही लोकोमोशन आहे. लोकोमोशन वेगवेगळ्या स्वरूपातली असू शकते. चालणे, उडणे, पोहणे, स्विमिंग, फ्लाइंग, रनिंग, क्रीपिंग, ये सब ऑल आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ये लोकोमोशन मूवमेंट जो होती है वो हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन हर लोकोमोशन मूवमेंट होती है. हालचाल विदाउट मसल होत नाही. आता व्हॉट इज द स्केलेटल मसल? ही स्केलेटल मसल्स कशी असतात? देखो भैया, स्केलेटल मसल जो है पहिली चीज तो वो स्ट्राइटेड होते हैं, म्हणजे त्याच्यावर अल्टरनेट डार्क बँड लाईट बँड असतं. आणि एखादा मसल जो असतो ना, एक मसल, कोई भी एक मसल is made up of muscle bundle म्हणजेच it is fascicle or fasciculus. वो एक सपोज आप एक मसल पकड़ते हैं. सपोज दिस इज द बाइसेप मसल. बाइसेप इज दिस मसल. ये मसल बाइसेप मसल है. कंसिडर दिस इज अ बाइसेप मसल. सो इस बाइसेप मसल को अगर आप देखते हैं, कंसिडर दिस इज अ बाइसेप मसल, तो इसको अगर आप इस तरह से इसका सेक्शन लेते हैं, इफ यू टेक द सेक्शन ऑफ दिस बाइसेप मसल, अगर आप इसका एक सेक्शन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो है वो कई बंडल्स है, मसल सेल्स से बंडल्स. दिस कॉल्ड एज मसल बंडल या फैसिकुलस. एक मसल फैसिक्यूली से बना है. ओके, फैसिक्यूली से बना है. और हर एक फैसिक्यूलस जो है ये मसल है. ये फैसिक्यूलस. एक फैसिक्यूलस इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल. मसल फाइबर और मसल सेल. अब आ जाओ आप एक मसल सेल के ऊपर. एक मसल सेल जे असते, मसल फायबर और मसल सेल इज मेड अप ऑफ मायोफायब्रिल्स. मी आता काय करतो तुम्हाला हे व्यवस्थित सांगतो की ही झाली एक मसल. ठीक आहे, त्याच्यातला एक राउंड पकडा तुम्ही, एक बंच पकडा, कोणताही एक बंच. इसको बोलना है एक फैसिक्यूलस. हे झालं एक फैसिक्यूलस. व्हाट इज दिस? एक फैसिक्यूलस. अब ये जो फैसिक्यूलस है इट इज लाइक दिस. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज वन फैसिक्यूलस. अब इस एक फैसिक्यूलस में व्हाट इज दिस? मसल. ये कौन है? मसल का एक हिस्सा. ऐसे कई फैसिक्यूली यहाँ पे है. ऐसे कई फैसिक्यूली है. एक फैसिकुलस और एक फैसिकुलस और एक फैसिकुलस और एक फैसिकुलस इज इक्वल टू ये मसल. अब इस एक फैसिकुलस में आप ये जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज मसल सेल. मसल सेल माने ये होती है लाइक दिस, जो हमने निकाली है. दिस इज लाइक दिस, सिलिंड्रिकल. फिर ये मसल सेल जो है इसके अंदर जो है वो आपको मिलेंगे प्रोटीन से बने धागे. दिस प्रोटीन से बने धागे दे आर कॉल्ड एज मायोफायब्रिल्स. काय म्हणू आपण त्यांना? व्हॉट यू विल कॉल इट एज? मायोफायब्रिल्स. विल कॉल इट एज मायोफायब्रिल्स. Each is called as myofibril.
म्हणजे मायोफायब्रिल कुणामध्ये, मसल सेल्समध्ये. मसल सेल्स पासून काय बनते, फॅसिक्युलस, आणि अशा कित्येक फॅसिक्युलीची काय बनते, एक मसल. सो मसल्स मेड अप ऑफ फॅसिक्युली, ईच फॅसिक्युलस मेड अप ऑफ मसल सेल, हर एक मसल सेल मेड अप ऑफ मेनी मायोफाइब्रिल्स. अब एक मायोफाइब्रिल जो है इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स, इट इज एक्टिन प्लस मायोसिन. एक्टिन प्लस मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन, डार्क प्रोटीन एंड लाइट प्रोटीन इज इक्वल टू एक मायोफाइब्रिल. आता पुन्हा एकदा, हे मायोफाइब्रिल्स आहे, ही मसल सेल, अशा कित्येक मसल सेल्स न बनला एक फैसिक्यूलस. ऐसे कई फैसिक्यूली से बना एक मसल मेड अप ऑफ फैसिक्यूली, ईच फैसिक्यूलस मेड अप ऑफ मसल सेल्स. एवरी मसल सेल इज मेड अप ऑफ the many protein fibers called as the myofibrils. What they are called? Myofibrils. What they are called? Myofibrils. तो एक बार देखो, मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल या फैसिक्यूलस मेड अप ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल में मायोफाइब्रिल में दो प्रोटीन, एक्टिन प्लस मायोसिन. एक्चुअली these different fascicles fasciculi are connected to each other by a collagen protein. What you say, it is called as fascicle नाम का एक कोलेजन प्रोटीन अलग अलग फैसिक्यूली को कनेक्ट करता है. अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक मायोफाइब्रिल के ऊपर, बिकॉज मायोफाइब्रिल जो है वो लास्ट यूनिट ऑफ द मसल सेल है. देखो ये मसल है, सेल नहीं, ये मसल है. इसके अंदर आपको मिलेंगे बंचेस ऑफ मसल फाइबर्स या मसल सेल्स के बंचेस कॉल्ड एज फैसिक्यूली. एक एक फैसिक्यूलस को आप अगर खींचेंगे तो उसमें मिलेंगे आपको कई मसल सेल्स या मसल फाइबर्स. सो मसल सेल, मसल सेल, मसल सेल, मसल सेल, मसल सेल, ये एक मसल सेल अपने नीचे में. त्याच्यात तुम्हाला भेटतील मायोफाइब्रिल्स विच आर द यूनिट्स ऑफ एनी मसल सेल. तो एक जो मायोफाइब्रिल है वो कैसा होता है, हाउ वन मायोफाइब्रिल लुक्स. एक मायोफाइब्रिल कसं असतं, that we will see now how a single myofibril looks like. एक मायोफाइब्रिल दिसतं कसं. Consider this is एक मायोफाइब्रिल, मान लो दिस इज एक मायोफाइब्रिल, आणि मायोफाइब्रिलच्या मुळेच अल्टरनेट डार्क अँड लाईट बँड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द मसल. सपोज दिस इज अ मायोफाइब्रिल. इस मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं. सपोज दिस इज द डार्क बैंड, ये वाला है डार्क बैंड, और ये वाला है लाइट बैंड, एंड अगेन डार्क बैंड, ओके, एंड द लाइट बैंड and the dark band. ऐसे alternate light and dark bands are seen on the myofibril. A dark band. Okay, this is the dark band. Actually, dark band is called as A band. A is equal to anisotropic band. And light band is called as I band. I in the sense isotropic band. So see, ये जो डार्क बैंड है उसके अंदर एक लाइट पट्टी होती है. हर डार्क बैंड में एक लाइट पट्टी होती है. हर डार्क बैंड में लाइट पट्टी होती है. ओके, हर डार्क बैंड में लाइट पट्टी होती है. इसको बोलते हैं एच लाइन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? एच लाइन. दिस कॉल्ड एज एच लाइन. ठीक है. और लाइट बैंड के अंदर यू कैन सी एक डार्क पट्टी होती है. लाइट बैंड में एक डार्क पट्टी होती है. लाइट बैंड में डार्क पट्टी होती है. ओके,
दिस लाइट बैंड की इस डार्क पट्टी को वी कॉल एज जेड लाइन. ओके, दिस इज जेड लाइन. ओके, अब देखो अल्टरनेट डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड. ठीक है, ये ऐसे अल्टरनेट होते हैं. डार्क, ये लाइट, फिर से डार्क, फिर से लाइट, फिर से डार्क. इसीलिए इसको स्ट्राइटेड बोलते हैं. डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड और लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड. डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड, लाइट बैंड कॉल्ड आई बैंड. द डार्क बैंड contain one light strip called as H line, while light band contain dark strip called as Z line, and the distance between two successive Z lines, Z line is called as sarcomere. Sarcomere. Okay, इसको बोलते हैं sarcomere. And sarcomere जो होता है, it is a unit of muscle contraction. Sarcomere is unit of muscle contraction. फिर से बोल रहा, असे कित्येक मायोफायब्रिल असतात सेलमध्ये. ही एक मसल सेल आहे, लक्षात घ्या, एक मसल सेल. आणि हे आहेत मायोफायब्रिल्स. हे मायोफायब्रिल. ओके, आता एक मायोफायब्रिल आपण इथे घेतला, असे मायोफायब्रिल्स. याच्यावर काय सापडतात तुम्हाला? डार्क बँड, लाईट बँड, डार्क बँड, लाईट बँड, डार्क बँड, लाईट बँड. व्हॉट आर दीज? डार्क बँड, लाईट बँड. मग तेच डार्क लाईट बँड आपण इथे दाखवले. सो दिस इज द डार्क बँड कॉल्ड ए बँड, लाईट बँड कॉल्ड आय बँड. डार्क बँडची लाईट पट्टी एच लाईन, लाईट बँडची डार्क पट्टी झेड लाईन. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह झेड लाईन्स इज कॉल्ड एज सार्कोमियर. What is sarcomere? The distance between two successive Z lines is called as sarcomere. फिर से बोल रहा मैं, sarcomere कोण आहे? डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह Z lines. पुन्हा सांगालो, हे कोण आहे? हे तुमच्या समोर जी आकृती कुणाची आहे? मायोफायब्रिल. मायोफायब्रिल कुठं असतात? मसल सेल मध्ये. स्केलेटल मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, काय कोणत्याही मसल सेल मध्ये मायोफायब्रिल असतात. फक्त ज्यावेळेस मायोफायब्रिलच्या वर असे डार्क आणि लाईट बँड असतात त्यावेळेस तो मसल स्ट्रायटेड किंवा स्ट्रिप्ड होतो. आम्ही स्केलेटल मसल पाहतोय जो स्ट्रायटेड किंवा स्ट्रिप्ड आहे, आणि तो स्ट्रायटेड असण्याचं कारण आहे की त्याच्यावर डार्क आणि लाईट बँड दिसतात. डार्क बँड कॉल्ड ए बँड, लाईट बँड कॉल्ड आय बँड. लाईट बँड मध्ये डार्क पट्टी, लाईट बँड मध्ये डार्क पट्टी, दोन डार्क पट्ट्या म्हणजे झेड लाईन, दोन झेड लाईनच्या मधलं अंतर इज कॉल्ड एज सार्कोमियर. ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्शन होतं ना, तर ह्या दोन्ही साईडनं लाईट बँड्स ओव्हर डार्क बँड येतात, म्हणजे दे आर पुल्ड टुवर्ड्स दिस एच लाईन. एच लाईनचं सेंटर इज कॉल्ड एम लाईन. एम लाईन, एच लाईन, प्रत्येक एच लाईनला एम लाईन असते सेंटरला. ही झाली स्ट्रक्चर ऑफ मायोफायब्रिल. आणि मायोफायब्रिल इज द युनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. हू इज द मायोफायब्रिल? मायोफायब्रिल इज द युनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. मैं फिर से बोल रहा, मायोफायब्रिल कोण आहे? युनिट ऑफ स्केलेटल मसल. आणि त्या मायोफायब्रिलच्या वर सार्कोमियर इज द युनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. सार्कोमियरला आपण युनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन म्हणतो, मायोफायब्रिलला आम्ही मसल सेलचं युनिट म्हणतो. दिस इज युअर स्ट्रक्चर ऑफ ए मसल्स अँड द मायोफायब्रिल. मायोफायब्रिलमध्ये दोन प्रोटीन, एक्टिन अँड मायोसिन. एक्टिन और मायोसिन, इसमें मायोसिन डार्क है और एक्टिन लाइट प्रोटीन है. मतलब लाइट बैंड में कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन. और डार्क बैंड में कौन है? मायोसिन. एक्टिन प्लस मायोसिन इज इक्वल टू मायोफायब्रिल. ओके, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.